नमस्कार। वासुदेवा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है आज का अपना टॉपिक है बीएससी सेमेस्टर थर्ड मैथमेटिक्स के लिए। टॉपिक का जो नाम है वो टॉपिक का नाम है बर्नौली के अवकल समीकरण का रैखिक अवकल समीकरण में समान्य। कि बर्नौली का जो अवकल समीकरण अपने को दिया जाए उस बर्नौली के अवकल समीकरण को रैखिक अवकल समीकरण में किस तरीके से परिवर्तित करें। कि बर्नौलीज इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बर्नौली के अवकल समीकरण को रैखिक रूप में किस तरीके से समान्वयन करना है। तो सबसे पहली बात वह किस बर्नौली का जो अवकल समीकरण है वो किस प्रकार का होगा। तो अवकल समीकरण अवकल समीकरण है अपने पास में dy अपॉन में dx प्लस px y बराबर में y की पावर n qx। इस रूप का अवकल समीकरण अगर अपने पास में है कि dy अपॉन dx प्लस px y बराबर में y की पावर n qx रूप का, या अपने पास में इस रूप का हो जाए कि dx अपॉन में dy प्लस पी एक्स बराबर में x की पावर n qy, दोनों में से किसी भी रूप का अवकल समीकरण आ जाए तो ये अवकल समीकरण कहलाता है बर्नौली अवकल समीकरण। जहां अगर इस अवकल समीकरण की बात करें तो यहाँ आश्रित चर जो है, डिपेंडेंट जो वेरिएबल है वो आश्रित चर अपने पास में y है और स्वतंत्र चर जो है वो अपने पास में x है। तो ये जो px और qx जो है, px और qx तो है x के फलन, जहां px व qx x के फलन या फिर अचर होंगे। मतलब जो अवकल समीकरण अपने को दे रखा है, अगर इस रूप का कोई अवकल समीकरण दिया गया है तो उसमें px और qx जो होंगे या py और qy होंगे। अगर px qx रूप में है तो ये जो px qx या तो x के फलन होंगे या कोई अचर पद होंगे, या कोई अचर मान होगा। इसी प्रकार यदि ये अवकल समीकरण dx अपॉन में dy प्लस py x बराबर में qx x की पावर qy x की पावर n रूप में अगर हो, अर्थात इस रूप में अगर ये अवकल समीकरण दे रखा है तो इस स्थिति में जो qy और py है, इस qy और py जो है या तो y के फलन होंगे या फिर अचर पद होंगे। ठीक है, अब इस अवकल समीकरण को अपने को चेंज करना है रैखिक अवकल समीकरण में। अगर इसे बोलते हैं बर्नौली अवकल समीकरण, इसे बर्नौली अवकल समीकरण कहते हैं। इस प्रकार के समीकरण को बर्नौली अवकल समीकरण बोला जाता है। अब इसको अपने को बदलना है रैखिक रूप में। इस अवकल समीकरण को अगर रैखिक अवकल समीकरण में बदलना है तो सबसे पहले अगर ये समीकरण इस रूप में आया है dy अपॉन dx प्लस px y बराबर में y की पावर n qx रूप में अगर ये आया है, अगर इस रूप में दे रखा है तो सबसे पहले qx के साथ में जो y का पद है, इसको हटाना है। अर्थात जो ये कंप्लीट समीकरण दे रखा है इस कंप्लीट समीकरण को y की पावर n से भाग करना है अगर इसको रैखिक रूप में बदलना है तो। समीकरण नंबर 1 या इस रूप में आ सकता है, दोनों में से किसी रूप में आ गया। अगर ये इस रूप में आया है और इसको रैखिक रूप में बदलना है तो सबसे पहले ये जो qx के साथ में y का पद है, इस y के पद से कंप्लीट समीकरण को भाग कर देंगे। डिवाइड करने पर जो समीकरण आया उसको आगे प्रतिस्थापित कर रहे हैं। ऐसे ही अगर ये अवकल समीकरण इस रूप का बन जाए
dx अपॉन में dy प्लस पी वाई एक्स बराबर में x की पावर n क्यू वाई रूप का अगर आ जाए तो क्यू वाई के साथ में जो x का पद है, क्यू वाई के साथ में x के पद से कंप्लीट समीकरण को भाग कर देंगे। अर्थात अगर इस रूप में आ रहा है तो y से डिवाइड करेंगे कंप्लीट समीकरण को, और समीकरण नंबर 2 के तरह अगर बर्नौली अवकल समीकरण आता है तो उसको रेखिक रूप में अगर बदलना है तो सबसे पहले क्यू वाई के साथ में जो x का पद है उस x के पद से समीकरण को डिवाइड कर देंगे। बात कर रहे हैं अपन समीकरण 1 के लिए बात कर रहे हैं, तो अगर इस समीकरण नंबर 1 को रेखिक रूप में बदलना है तो सबसे पहले qx के साथ में जो y का पद है, इस qx के साथ में y वाले पद से इस समीकरण को डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने पर अपने पास में ये आया 1/y की पावर n dy अपॉन में dx प्लस px y/y की पावर n बराबर y की पावर n से भाग करें तो y की पावर n बटा y की पावर n इंटू क्यू एक्स, तो एक हो गया क्यू एक्स। इस रूप में ये समीकरण आ गया, या ये कह दें कि 1/y की पावर n dy अपॉन dx प्लस px आधार समान, जैसे ये अपने पास में y/y की पावर n है तो इसको 1/y की पावर -1 और 1/y की पावर n है। मेरे पास में यहां है y को नीचे लाएं तो एक y की पावर -1 आ जाएगा, 1/y की पावर -1 रूप में। ऐसे ही ये पहले से है अपने पास में, तो आधार समान तो घातें जुड़ जाएंगी, तो y की पावर n-1, ये जो मान अपने पास में बना ये बन गया 1/y की पावर n-1 बराबर qx। अर्थात y की पावर n से कंप्लीट समीकरण को भाग करने के बाद में जो मान अपने पास में आ गया वो इस रूप का समीकरण बन गया। इतना कैलकुलेट करने के बाद, इतनी गणना करने के बाद अपने पास में जो px के साथ में जो y का पद है, px के साथ जो y का पद है इसको किसी अन्य चर के बराबर मान लेंगे। अर्थात जैसे माना 1/y की पावर n-1 है, 1/y की पावर n-1 px के साथ में जो y का पद है उसको किसी अन्य चर के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया और वो चर है अपने पास में p। इस px को अन्य चर के द्वारा 1/y की पावर n-1 को अन्य चर के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जो अपने पास में v है। इतना काम। अब अगर 1/y की पावर n-1 को v के द्वारा प्रतिस्थापित किया है तो उस स्थिति में dy अपॉन dx को भी प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो ये अपन ने v के बराबर मान लिया है, इस v के बराबर मान लिया है उसको अवकल समीकरण के स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, उसका अवकलन करेंगे तो इस अवकल समीकरण में स्वतंत्र चर अपने पास में x है, तो इस समीकरण का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। समीकरण का x के सापेक्ष अवकलन करें तो यहां से अपन देखें तो इसको कह सकते हैं y की पावर n-1 बराबर में भी y की होल पावर जो आ जाएगी -n-1 बराबर में भी अवकलन करना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष इसका करें अवकलन, तो x के सापेक्ष अवकलन करें तो पहले तो करेंगे पावर का किया तो -n-1 अब करना है -n-1 भाई x की पावर n, इस वाले फॉर्मूले से d अपॉन में dx, इस वाले फॉर्मूले से अवकलन किया तो n x की पावर n-1 हो गया x के सापेक्ष, ये फॉर्मूला। अब कर रहे हैं y का x के सापेक्ष, तो y का x के सापेक्ष हो गया dy अपॉन dx बराबर v का करें x के सापेक्ष तो dv अपॉन में dx। अर्थात जब इस मान को कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने पर यहाँ अपने पास में देखो माइनस चिन्ह को अगर कोष्टक के अंदर गुणा करोगे तो माइनस का n, माइनस माइनस प्लस, +1 और -1,
एक एक तो प्लस का है और एक माइनस का मान है, तो दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ अपने पास में बच गया माइनस एन माइनस एक वाई की पावर माइनस एन डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी वी अपॉन डी एक्स। अर्थात जब इस माइनस चिन्ह को कोष्टक के अंदर लेके जाएंगे तो ये कैलकुलेटिव मान आ गया माइनस एन माइनस माइनस प्लस एक और माइनस एक इसमें है तो इससे ये कट गया, मान जो अपने पास में बच गया माइनस एन बना, तो माइनस एन लिख दिया। वाई की पावर माइनस एन डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर में ये वैल्यू, या ये कह दे कि एक बटा वाई की पावर एन माइनस एन को एक को डीवी अपॉन डी एक्स की तरफ ले जाएं तो इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग रूप में हो जाएगा, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर माइनस एक बटा एन माइनस एक डीवी अपॉन में डी एक्स। अर्थात कुल मिला के अपने पास में जो स्थिति आ गई वो ये आ गई कि एक बटा वाई की पावर एन माइनस एक के जगह तो रखना है आपको v, वह एक बटा वाई की पावर एन डीवी अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर में रखना है अपने को माइनस एक बटा एन माइनस एक डीवी अपॉन में डी एक्स रखें आगे। तो समीकरण था अपने पास में एक बटा वाई की पावर एन डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस एक बटा प्लस में पी एक्स एक बटा वाई की पावर एन माइनस एक बराबर में था क्यू एक्स रूप। ये समीकरण चूंकि अपने पास में था, इसमें डी वाई अपॉन में डी एक्स एक बटा वाई की पावर एन डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह तो अपने को मान रखना है माइनस एक बटा एन माइनस एक डी वी अपॉन डी एक्स और एक बटा वाई की पावर एन माइनस एक की जगह रखना है v। अगर ये मान इसमें प्रतिस्थापित किए जाएं तो इस समीकरण में ये मान प्रतिस्थापित करने पर माइनस एक बटा एन माइनस एक डी वी अपॉन में डी एक्स प्लस पी एक्स एक बटा वाई की पावर एन की जगह v बराबर में क्यू एक्स। अब अपन चले अवकल समीकरण की तरफ। अवकल जो समीकरण था वो अवकल समीकरण था अपने पास में डी वाई अपॉन डी एक्स पी एक्स वाई बराबर में क्यू एक्स रूप का, कि वह समीकरण जिसमें आश्रित चर तथा अवकलन गुणांक प्रथम घात के हों तो उसे बोला जाता है रेखिक अवकल समीकरण, तो इस रूप का हो। अर्थात अगर ये जो अपने पास में समीकरण आया है इस समीकरण में dv अपॉन dx का गुणांक अगर एक बना दें, dv अपॉन dx का गुणांक यदि एक बना दें तो ये समीकरण रेखिक अवकल समीकरण बन जाएगा। तो रेखिक अवकल समीकरण बनाने के लिए dv अपॉन dx के साथ में जो गुणांक है अपने पास इस गुणांक से कंप्लीट समीकरण को डिवाइड कर दिया, या डिवाइड कर दो कह दो, या एक बटा में n माइनस एक है, चिन्ह माइनस का है, तो इस कंप्लीट समीकरण को माइनस कोष्टक n माइनस एक से गुणा कर दे तो ये हट जाएगा, इसका गुणांक एक हो जाएगा, यहाँ भी गुणा में आ जाएगा मान और आगे भी आ जाएगा। अर्थात कुल मिला के ये कह दें कि माइनस n माइनस एक उपरोक्त समीकरण को माइनस एक से गुणा करने पर, तो गुणा करने पर अपने पास में जो समीकरण आ रहा है गुणा करने पर मान आ गया dv अपॉन dx, या एक स्टेप और बढ़ा दे कि एक बटा n माइनस एक, ये भी माइनस का, ये तो पहले से है, अब भाग कर रहे हैं प्रत्येक पद को गुणा कर रहे हैं तो माइनस n माइनस एक dv अपॉन में dx प्लस माइनस n माइनस एक पी एक्स वी बराबर माइनस n माइनस क्यू, गुणा कर दिया। गुणा करने के बाद जो कैलकुलेटिव मान अपने पास में आया इससे ये वैल्यू कैंसिल होगी, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो dv अपॉन dx
dv अपॉन dx का गुणांक तो 1 हो गया, माइनस n माइनस 1 px v बराबर में माइनस n माइनस 1 qx। ये जो समीकरण अपने पास में आया जो कि रेखिक अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण है, अर्थात अगर कोई अपने पास में बर्नौली अवकल समीकरण दिया हुआ है कि dy अपॉन डी एक्स प्लस पी एक्स वाई बराबर में y की पावर n qx रूप का अवकल समीकरण दिया गया है, तो उसको अगर रेखिक रूप में बदलना है तो निम्न स्थितियां बनाएंगे, उससे अपने पास में इस रूप का अवकल समीकरण बनेगा। इस रूप का अवकल समीकरण बना। बाकी जो हल करने की विधि है वो रेखिक अवकल समीकरण की सहायता से, चूंकि ये रेखिक अवकल समीकरण बन चुका है, अब हल करने के लिए IF ज्ञात करेंगे अर्थात समाकलन गुणांक ज्ञात करेंगे और उस समाकलन गुणांक को फॉर्मूले में रखेंगे। अगर यहाँ आश्रित चर y है तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा y इंटू IF बराबर में समाकलन QX IF DX प्लस C। और यदि आश्रित चर x हो तो रेखिक अवकल समीकरण का जो हल का फॉर्मूला है IF तो निकाल सकते हैं, इसके अलावा जो मेन फॉर्मूला है वो हो जाएगा x इंटू IF बराबर में समाकलन QY IF DY प्लस में C रूप का। तो हल आगे किया जा सकता है। जैसे अपने पास में इस रूप का अपने पास में फॉर्मूला था, इसमें या तो इस रूप का आ जाए तो इस तरीके से परिवर्तित कर सकते हैं, या dx अपॉन में dy प्लस पी वाई एक्स बराबर में x की पावर n qy रूप का अवकल समीकरण अपने पास में अगर प्राप्त हो जाए तो उस स्थिति में अगर इसको अपने को रेखिक अवकल समीकरण बनाना है तो उसके लिए जो qy के साथ में y की x की पावर n जो है, कंप्लीट समीकरण को x की पावर n से डिवाइड कर देंगे। तो इस समीकरण में जहां जहां y की पावर n है या n माइनस 1 है उसकी जगह x की पावर n या n माइनस 1 आ जाएगा। बस इसमें जो लास्ट में बदला अपने पास में मान वो ये आएगा, इतना सा है कि यहाँ तो अपने पास में ये समीकरण इस रूप में प्राप्त हो रहा है, और यदि वो सेकंड टाइप का अर्थात यदि अवकल समीकरण इस रूप का हो कि dx अपॉन में dy प्लस पी वाई एक्स बराबर में x की पावर n qy रूप का अवकल समीकरण है, तो इसको अगर रेखिक रूप में बदले तो जो रेखिक रूप अपने पास में आएगा वो रेखिक रूप आ जाएगा dv अपॉन में dy माइनस n माइनस 1 पी वाई v बराबर में माइनस n माइनस 1 qy। ये जो मान अपने पास में आ जाएगा ये इस रूप का रेखिक अवकल समीकरण बन जाएगा। आगे हल करने की विधि रेखिक रूप की है, ऐसे कर सकते हैं। तो इस बात को अपन एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेंगे, उस एग्जाम्पल को अपने को रेखिक रूप में बना के और फिर हल करना है। तो एग्जाम्पल है अपने पास में, हल कीजिए 2 dy अपॉन डी एक्स माइनस वाई बटा एक्स बराबर में वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर। ये कोई अवकल समीकरण अपने को दे रखा है। अब इस अवकल समीकरण का टाइप क्या है, अगर ये टाइप देखें तो बर्नौली अवकल समीकरण में अपन ने ये पढ़ा है कि जैसे रेखिक अवकल समीकरण अपने पास में dy अपॉन डी एक्स प्लस पी एक्स वाई बराबर में क्यू एक्स रूप का है, तो उसमें क्यू एक्स के साथ में y का पद आएगा। और अगर अवकल समीकरण dx अपॉन में dy प्लस पी वाई एक्स बराबर में क्यू वाई रूप का है तो उसमें qy के साथ में x का पद आएगा, तो उसे बर्नौली अवकल समीकरण कहेंगे। यहां अगर देखें तो 1/x के साथ में यहाँ आश्रित चर क्या है अपने पास में y है, आश्रित चर y है, इसमें qx के साथ में किसका पद है, y का पद है, अर्थात इसे कह सकते हैं कि ये है तो बर्नौली अवकल समीकरण। अब इस बर्नौली अवकल समीकरण को अगर रेखिक रूप में परिवर्तित करना है तो रेखिक रूप में परिवर्तित करने के लिए इस 1/x स्क्वायर के साथ में जो y का पद है, 1/x स्क्वायर के साथ में जो y का पद है, इससे कंप्लीट समीकरण को डिवाइड करना है। डिवाइड कर देंगे तो बराबर के जो दूसरी तरफ है अर्थात qx के पास में जो y का पद है वो हट जाएगा, तो y स्क्वायर से भाग करने पर
समीकरण एक को वाई स्क्वायर से भाग करने पर, वाई स्क्वायर से भाग करोगे तो 2y² dy अपॉन dx माइनस 2/y² dy अपॉन dx, 2/y² dy अपॉन dx माइनस y/y² x बराबर में y² x से कैंसिल हो गया, या लिख देते हैं y² x²। इस रूप में मान आ गया अपने पास में, तो y² से एक y यहां कम हो जाएगा, तो ये मान अपने पास में आया 2/y² dy अपॉन dx माइनस 1/x बराबर में 1/x²। अर्थात qx के साथ में जो y का पद था वो हट चुका है अपने पास, इस रूप का बन गया। इसके बाद की नेक्स्ट स्टेप थी कि px के साथ में जो y का पद है, px के साथ में y के पद को अन्य चर के द्वारा प्रतिस्थापित करना है। तो px अर्थात यहां अपने पास में px है 1/x, इस 1/x के पास में y का पद है अपने पास में 1/y, चिन्ह भी साथ ले सकते हैं, तो इसका चिन्ह यहां अपने पास में माइनस है तो माइनस चिन्ह साथ में ले लेंगे, तो चिन्ह सहित अपन ले लें। तो 1/y को माना -1/y बराबर v, -1/y को अन्य चर v के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया। प्रतिस्थापित करने के बाद अपन अवकलन करते थे, तो अवकलन किया x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसको लिख सकते हैं -y⁻⁻1 बराबर भी, तो पहले पावर का किया, चिन्ह पहले से इसमें माइनस का है, -1 y⁻⁻1 -1 y का किया तो dy अपॉन dx बराबर में v का किया तो dv अपॉन dx। अवकलन रूप अपने पास में ये आ गया, या ये कह सकते हैं माइनस माइनस प्लस y⁻⁻2 dy अपॉन dx बराबर dv अपॉन dx, या ये कह दें कि 1/y² dy अपॉन में dx बराबर dv अपॉन में dx। तो अपने पास में 1/y² dy अपॉन dx के जगह भी मान प्रतिस्थापित आ गया और -1/y की जगह भी, ये दोनों मान उठा के और समीकरण नंबर अगर 2 में रखे, इसको कह दो समीकरण नंबर 3 और इसको कह दिया 4, 3 और 4 से मान 2 में रखने पर, तो समीकरण 3 और 4 से मान समीकरण नंबर 2 में रखा तो मान अपने पास में आए 1/y² dy अपॉन dx की जगह आ जाएगा 2 dv अपॉन में dx माइनस प्लस 1/x ऐसे की ऐसे 1/y की जगह आ गया v बराबर में 1/x²। इस रूप का समीकरण आ गया। अब इसको चूंकि रेखिक देखना है तो रेखिक अवकल समीकरण में dy अपॉन dx का गुणांक 1 होता है, क्योंकि यहां अपने पास में dv अपॉन dx का गुणांक 2 है तो गुणांक पहले 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए कंप्लीट समीकरण को 2 से भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा dv अपॉन में dx प्लस 1/2x v बराबर में 1/2x²। इस रूप में यह अवकल समीकरण आ गया। अब जो क्या है, जो कि एक रेखिक अवकल समीकरण है, रेखिक अवकल समीकरण है। अब रेखिक अवकल समीकरण है तो इसको हल करने की विधि अपने पास में है। पहले तो तुलना करके और px और qx का मान निकालेंगे। तुलना करते हैं तो px का जो मान है तो px का मान तो आ गया 1/2x और qx का मान आ गया, qx का मान है अपने पास में 1/2x²। px का मान अपने पास में 1/2x रहा, qx का मान 1/2x² रहा। दोनों मान आगे निकालते हैं समाकलन गुणांक इंटीग्रेशन फैक्टर। समाकलन गुणांक IF निकालें तो इसके लिए फॉर्मूला है e की पावर समाकलन p dx।
तो p का मान है e की पावर समाकलन 1/2x dx, ये अपने पास में समाकलन का, तो e की पावर 1/2 समाकलन dx/x, और dx बटा x रूप का समाकलन log x होता है, तो ये आ गया e की पावर 1/2 log x, या ये कह दें कि e की पावर log x की पावर 1/2, e की पावर log x की पावर 1/2, या जो if आ गया अपने पास में वो if आ गया e की पावर में, चूंकि log है तो e की पावर में log है तो वो हट जाता है, और ये आ गया अपने पास में x की पावर 1/2। if का मान चूंकि आ चुका है तो इसके लिए फॉर्मूला है y इंटू if, तो यहाँ इस रेखिक अवकल समीकरण में आश्रित चर अपने पास में है v, आश्रित चर v है, तो फॉर्मूला हो गया इसके लिए v इंटू if बराबर में समाकलन qx if dx प्लस c, तो v if का मान x की पावर 1/2 बराबर समाकलन qx जो है वो qx का मान है 1/2 x स्क्वायर, if का मान x की पावर 1/2 dx प्लस c, अर्थात ये मान अब अगर देखें तो ये अपने पास में आ गया है 1/2 समाकलन 1/x की पावर 2 है, ऊपर लेके जाए तो x की पावर -2 हो जाएगी, x की पावर 1/2 x की पावर -2 dx प्लस c, ये अपने पास में आ गया। अर्थात नेक्स्ट पेज में देखें तो ये बन गया समाकलन x की पावर 1/2 इंटू x की पावर -2 dx प्लस c, गुणांक है इसका 1/2, और यहाँ है v इंटू if, तो x की पावर 1/2, अपने पास में मान ये है। आप समाकलन अगर देखें तो वो समाकलन हो जाएगा, इसका आधार समान तो घाते जुड़ जाएंगी, समाकलन पहले इसको कैलकुलेट करें, आधार समान तो घाते जुड़ जाएंगी, x की पावर 1/2 x की पावर -2, तो आधार समान घाते जुड़े तो x यहाँ पावर देखें 1/2 -2, तो 2 दूनी 4, तो 1 - 4/2, तो ये आ गया अपने पास में -3/2 dx प्लस c। अब समाकलन कर लें, समाकलन का फॉर्मूला लग जाएगा इसमें x की पावर n dx, तो इसका समाकलन x की पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस c, ये फॉर्मूला लगा के अगर करें तो ये बन जाता है 1/2 समाकलन आ गया इसका x की पावर -3/2 प्लस 1 बटा x की पावर -3/2 प्लस 1 प्लस समाकलन गुणा, या 1/2 x की पावर -3/2 प्लस 1, एलसीएम वगैरह लेंगे तो ये मान बन जाएगा -3/2 प्लस 1/2, तो ये मान अपने पास में बना x की पावर -1 बटा, ऐसे ही ये बन गया -3/2 प्लस 1, -3/2 प्लस 1 -1 बनेगा, जैसे यहाँ देखें -3/2 प्लस 1 है तो -3 प्लस 1/2, तो -2/2, तो -1 आ गया, ये मान -1 प्लस c, तो कुल मिला के अपने पास में जो मान आया -1/2 x प्लस c बराबर में चल रहा है v इंटू एक्स की पावर 1/2, ये अपने पास में है। अब चूंकि अब इतना पता है कि v के जगह जो मान अपने पास में था वो v के जगह मान था, अपन ने माना था v बराबर में, तो v बराबर अपन ने लिया था -1/y बराबर v, -1/y बराबर v लिया था, तो ये रखे वहां -1/y बराबर v अपन ने लिया था, चूंकि v बराबर में है -1/y, तो ये मान उठाओ और यहाँ रखे, तो -1/y x की पावर 1/2 बराबर -1/2 x प्लस c, क्योंकि यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, माइनस चिन्ह हटाया जा सकता है, तो ये बन जाएगा 1/y x की पावर 1/2 बराबर 1/2 x माइनस c, चूंकि c एक समाकलन गुणांक है इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
x की पावर 1/2 1/2 x प्लस इसको कह दिया c डैश। तो ये भी आंसर है। और कैलकुलेट करके अगर लिखें तो और भी कैलकुलेट किया जा सकता है, इसको और भी कैलकुलेट करके हल किया जा सकता है। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।